Hello everyone. Start with today's class. So first question is, which stage in research creates a working thesis for the research paper by specifying and organizing the category of information? ऐसी कौन सी स्टेज है रिसर्च की जो रिसर्च पेपर में वर्किंग थीसिस को स्पेसिफाई करती है? तो हमारे ऑप्शन है: ए रिसर्च डिजाइन, बी डेवलपिंग हाइपोथेसिस, सी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डी एनालिसिस ऑफ डाटा। सो करेक्ट आंसर इज रिसर्च डिजाइन, तो ए है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट 2025 के लिए, अगर हम बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन ऑन द थीसिस। लाइक जब हम पीएचडी करते हैं तो हमारे सुपरवाइजर के जो हमारे थीसिस होते हैं उसके ऊपर साइन करता है, तो वो साइन क्यों किए जाते हैं? तो फर्स्ट इज गिव नेम एंड फेम टू द सुपरवाइजर, क्लियर डिफरेंट bottlenecks in the system, give weightage to the scholar's work, डी एंश्योर्स ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन, दैट इज जब हमें एंश्योर करना है कि ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क, की हाँ जो वर्क इसमें किया गया है यानी कि जो पीएचडी में रिसर्च की गई है वो ओरिजिनल है, तो इसलिए सुपरवाइजर के जो सर्टिफिकेशन के ऊपर साइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a teacher gives a lot of positive and negative examples to support his or her presentation in the classroom. This will be related to which type level of teaching? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल देके टीचर एक स्टूडेंट को समझा रहा है क्लास में, तो वो किससे रिलेटेड है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, सेकंड इज मेमोरी लेवल, थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड फोर्थ इज रिफ्लेक्टिव लेवल। तो दिस इज सी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ रिसर्च। तो ये अगर हम बात करें तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने लेवल्स ऑफ टीचिंग पे एक क्लास ली हुई है, आप लोग उस क्लास को जाके देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में। तो लेवल ऑफ टीचिंग से मैक्सिमम हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके कुछ कीवर्ड्स भी है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लेवल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, हु इनोग्रेटेड द चेनाब रेल ब्रिज फॉर द ट्रेन सर्विसेज? तो ट्रेन सर्विसेज के लिए अभी जो चेनाब रेल ब्रिज है वो सर्विस जो इनोग्रेट की है, तो वो किसने इनोग्रेट की है? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी पीयूष गोयल और डी राजनाथ सिंह। तो आंसर इज बी, दैट इज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अभी अभी चेनाब रेल ब्रिज जो जम्मू एंड कश्मीर में इनोग्रेट हुआ है, किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रेफरेंस सर्व्स द पर्पस ऑफ। रेफरेंसेस क्या होते हैं? जैसे अगर हम पेपर लिख रहे हैं, हम थीसिस लिख रहे हैं, तो हमने अपने थीसिस में जो टॉपिक्स उठाए या जो हमने वहां पे लाइंस लिखी है वो हमने कहाँ से लिखी या क्या कहाँ से पैराफ्रेज की है, तो वो पूछा है। इसमें रेफरेंस सर्व द पर्पज, वो किस चीज का पर्पज सर्व करती है? लैंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट, insightful decision making, giving ornamental value to the research, exhibiting the great achievement। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाए करेक्ट, दैट इज ए, लीडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट। ये जो कंटेंट हमने लिखा है हाँ वो हमारा रियल कंटेंट है, और अगर हमने कहीं से भी उठाया है तो अगर हम उसको पर्सन को मेंशन कर देते हैं रेफरेंस में, तो उसको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड हो जाते हैं कंटेंट को कि हाँ ये कंटेंट ओरिजिनल है, वरना हमारे ऊपर प्लेगरिज्म का केस हो जाता है। अब सिक्स क्वेश्चन है हमारा, रेफरेंस ग्रेट थिंकर्स आर कंटेंट टू लीव। ग्रेट थिंकर्स का कंटेंट है, अब हमारे इसका ऑप्शन है एमिडिस क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, इन लॉफ्टी थॉट्स विद एक्सेप्शनल काम, एट हाई एल्टीट्यूड्स टू बी अवे फ्रॉम सोसाइटी, विद कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड फाइंड सॉल्यूशन टू देम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इन लॉफ्टी थॉट्स विद एक्सेप्शनल काम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7, participation in which type of research has the great potential for ensuring the improvement of the professional as well as work situation? अगर हम प्रोफेशनल और वर्क सिचुएशन की बात करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी टाइप की रिसर्च की बात करते हैं? तो हमारे एग्जाम्पल है फंडामेंटल रिसर्च, बी अप्लाइड रिसर्च, सी एवेल्यूएट रिसर्च, डी एक्शन रिसर्च। तो आवर करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एक्शन रिसर्च। तो अगर हम रिसर्च की बात करें तो हमारे दो टाइप की रिसर्च होते हैं इवेल्युएशन में, एक एक्शन होती है और एक हमारी होती है अप्लाइड रिसर्च। इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन में कि हाँ इसमें अप्लाइड रिसर्च आएगा या इसमें एक्शन रिसर्च आएगा। जिस भी क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट वर्ड आ जाता है यानी कि इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो क्या होती है? वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा वो है हमारा एक्शन रिसर्च।
तो अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और अगर आप जून 2025 नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू।